नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी। आज का जो सवाल है ये मोक्ष है क्या। हर जगह हर कहीं जो भी स्पिरिचुअल फैकल्टीज है या टीचर्स हैं वो इसी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जो करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। अगर हम जैन शास्त्र देखें तो जितने भी तीर्थंकर हैं जैनों के, सब ने यही कहा है। आप नेमिनाथ को देख लीजिए, आप महावीर स्वामी को देखिए, आप मल्लीनाथ को देख लीजिए। हर किसी ने ये कहा है देयर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ विच इज मोक्ष। गौतम बुद्ध को भी किसी ने पूछा था कि क्या आपको मोक्ष मिलेगा, तब गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि जब तक मेरे सारे शिष्य, सारे के सारे लोग जब तक पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाते तब तक मैं मोक्ष चाहकर भी नहीं लूंगा। और फिर कुछ समय जाने के बाद जब लोगों ने उन्हें बहुत सारे सवाल पूछने लग गए, तब आखिर में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कुछ भी नहीं है, अनंतता है, कुछ भी नहीं है। आजकल हम ये जो सद्गुरु वगैरह हैं इन्हें भी सुनते हैं, वे भी यही कहते हैं कि हर एक चीज हम लिबरेशन के लिए करते हैं। हर इंसान कोई भी चीज करेगा वो मोक्ष के लिए करता है। पर यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मोक्ष कैसे मिलेगा, हम किस तरह से, किसी किताब में नहीं लिखा कि हम किस तरह से उस मोक्ष को अटेन कर पाएंगे या हम हासिल कर पाएंगे। बस सबको ये पता है कि मोक्ष है, मोक्ष मिल जाएगा, एक ऐसा स्टेट होगा जहां पे तुम्हें वापस दोबारा पैदा नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये जो सवाल है, इस सवाल ने बहुत सारी जगह पे एक तरह की क्यूरियोसिटी खड़ी कर रखी है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस चीज को कहता है। अब चलिए हम देखते हैं ईशावास्य उपनिषद इसके लिए क्या कहता है। चलिए देखते हैं। श्लोक है 10वां और 10वां श्लोक कुछ इस हिसाब से है। वह है अन्य देवाहुतार विद्या अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विचचक्षिरे। विद्या से और ही फल बताया गया है तथा अविद्या से और ही फल बताया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। काफी ट्रिकी है। यहाँ पर विद्या और अविद्या दोनों के बारे में बताया है। चलिए सबसे पहले उपनिषद के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले विद्या समझते हैं। अब विद्या को समझने के लिए हमें अविद्या को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक सिद्धांत है। जैसे किसी ने गौतम बुद्ध को कहा था कि आप क्या हैं, या एक सवाल जो है जो हम बार बार सुनते हैं वो है हम खुद क्या है, हु एम आई। अब इन सवालों के जवाब, जैसे हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं, हर रोज जी लेते हैं, पर ऐसे सवालों के जवाब बस ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर। अब इसी सवाल का मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जवाब हो सकता है और वो है अविद्या। गौतम बुद्ध ने कहा था मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब कुछ भी नहीं वाला एसेंस आ जाता है तो वो है हम खुद, मैं क्या हूं। बस इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे हो सके तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। कुछ कमेंट हो तो भी लिखिएगा। मैं देख रही हूँ कमेंट भी कम आती है मेरी चैनल पर। हो सके तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी जरूर बताइएगा मुझे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले विद्या और अविद्या का मतलब अज्ञान से नहीं है, या विद्या का अर्थ सिर्फ ज्ञान, ऐसा भी नहीं है। उपनिषद अविद्या को अज्ञान नहीं कहते हैं। उपनिषद अविद्या को एक ऐसी विद्या कहते हैं जो भौतिक विद्या है,
अविद्या मतलब जो सिर्फ तुम्हारी आजीविका चला सके। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सिविल सर्विसेज करता है, काफी बड़े ओहदे पे होता है, कोई पॉलिटिशियन ही बन जाता है। ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन जिनको हम गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं, सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में काम करता है, सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, या इंजीनियर्स की, या टेक्नोलॉजी की, या पॉलिटिशियंस, या फार्मर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है अगर हम अविद्या का अर्थ अज्ञान से करेंगे तो। यहाँ पर अविद्या मतलब एक ऐसी विद्या जो आप स्वयं से जानते नहीं हैं, वो आप गैदर करते हैं, जिसे आप गैदर करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर सीखते हैं, कहीं से पाते हैं, कहीं से डिग्री लेते हैं, कहीं से सीखते हैं। इसे कहेंगे हम अविद्या। एक्चुअली हम भी नहीं, उपनिषद कहेंगे इसे अविद्या। सिंपली अगर आप समझ लें तो अविद्या मतलब ऐसी विद्या जिसमें दूसरे का ज्ञान आता है, पदार्थ ज्ञान या पर ज्ञान, या तो फिर एक ऐसी चीज जो आपको सिर्फ और सिर्फ भरती है, पैसे से भरेगी, सामान से भरेगी, इंफॉर्मेशन से भरेगी। ये सारी चीजें क्या है? अविद्या। यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है, बहुत अजीब लगेगा हमें कि ये जो अविद्या है वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी आजीविका के बेसिस पे लाइफ बताती है। सिर्फ हम किस तरह से पैसे कमा लें या हम अपने आप को किस तरह से सरवाइव कर ले, ये जो भी है वो क्या है? अविद्या। अब चलो विद्या समझते हैं। अब विद्या समझने से फिर से पहले हमें अविद्या हमारे साथ क्या करती है वो समझते हैं। अविद्या हमें पैसे कमा के देती है, वो कहीं ना कहीं कंडीशनल है कि आप इतना पढ़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी पढ़ाई के अनुसार आप इतना कमा लोगे। या इसमें सिर्फ पढ़ाई मतलब डिग्री की बात नहीं है, आप किसी चीज का नॉलेज लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन का आप यूज करते हैं और आप उससे अर्निंग जनरेट करते हैं। अब ये जो अविद्या है वह आप में हमेशा हर चीज बढ़ाती है, चीजों को गैदर करना सिखाती है, संग्रह करवाती है। पर विद्या को उपनिषद ये कहते हैं जो आपको फ्री करती है। जैसे विद्या आपको ये बता देगी कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गलत है। अब हम ये समझेंगे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ये तो हमने बुक किताबों में भी पढ़ा है। पर आपने सिर्फ पढ़ा है, फिर भी गुस्सा तो किया है। आपने पढ़ा है कि लोभ बुरी बात है, पर फिर भी एक घर, फिर दूसरा घर, फिर दुकान, फिर बंगला, एक गाड़ी है तो हमें इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर हमारे घर में एक एसी है तो हमें और 2 एसी चाहिए। हम अपनी चीजों को बस बढ़ाते जाते हैं। जैसे लोभ है, हमारा लालच जो है, हम जिस हिसाब से जीते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, हम उसे सिर्फ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं, क्रोध भी, हमने आज गुस्सा किया और हमें कुछ उसका आउटपुट मिल गया कि हाँ, हमारा गुस्सा करने से हमारे बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, चलिए तो गुस्सा अच्छा है। पर विद्या ये बताती है कि नहीं, गुस्सा वो शत्रु है तुम्हारा खुद का, क्योंकि गुस्सा दूसरे को मारने से पहले तुम्हें खुद को मारेगा। कभी महसूस कीजिएगा, जब आप गुस्से में होते हो तब आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, भौहें तना जाती है, आंखें लाल हो जाती है। और काफी बार ऐसा होता है कि अगर आप कंटिन्यू हर रोज किसी न किसी बात पे गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर में एक जहर बनने लगता है, जिसे हम आमतौर की भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये यही चीजें हैं। अब गुस्सा अंदरूनी तौर पे तो आपके साथ बुरा कर रहा है,
पर हमें ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो गुस्से से पूरे हो जाते हैं। उसी तरह से लालच जो है वो भी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या करती है, पूरा करती है। विद्या ये कहती है कि जिस चीज को तुम जान लेते हो वो चीज तुम बन जाते हो, ये है विद्या। अब कैसे? अगर किसी ने गुस्सा जान लिया कि ये गुस्सा अच्छी बात नहीं है, उसको जीवन में कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जिसने ये चीज जान ली कि ये लालच है और ये बुरा है मेरे लिए, उसके बाद उसके अंदर लालच प्रवेश नहीं करेगी। अगर उसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, काफी लोगों ने ऋषि वाल्मीकि की कहानी सुनी है। वाल्मीकि ने जो शिकारी थे और उन्होंने कौच पक्षियों का शिकार किया था, उसमें जोड़ा था, उसमें से एक को उन्होंने मारा तो दूसरा सिर पटक पटक कर वहां मर गया। अब वाल्मीकि ऋषि को बहुत पछतावा हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। और जब उन्हें ये पछतावा हुआ कि शिकार करना बुरी बात है, तो उनसे वो छूट गया पूरी तरह से। और जब कोई चीज छूट जाती है तो हमें क्या मिलता है, आप समझिए, हम उस चीज से कंप्लीट फ्रीडम पाते हैं, कंप्लीट फ्रीडम। और इसी कंप्लीट फ्रीडम को क्या कहा जाता है? मोक्ष। तो हमारा जो सवाल हमने शुरू किया था वो ये है कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष का सीधा सा मतलब ये होता है, आपको पर्टिकुलर चीज से मुक्ति मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, वही है मोक्ष। अगर आप समझ लेते हैं कि ये चीज गलत है, जैसे ही समझ में आया वो चीज आप दोबारा कभी नहीं करेंगे, आपसे होगी ही नहीं, वह आपसे छूट जाएगी, वह आपसे होगी ही नहीं। ये कैसा है? जैसे आपको पता चल जाए कि जो पानी आप पी रहे हो उसमें जहर है, आपके हाथों में अगर वो ग्लास होगा तो आपके होठों तक वो ग्लास नहीं आएगा, आप वो जहर नहीं पी पाएंगे, छूट जाएगी वो प्याली। बिल्कुल उसी तरह से जिस चीज को आप समझ लेंगे वह चीज आप बन जाएगी। मीरा ने कृष्ण को समझ लिया था, तब मीरा स्वयं कृष्ण बन गई थी। राधा कृष्ण को समझ चुकी थी, तब राधा स्वयं कृष्ण बन गई थी। उसी तरह से अगर हम भी इन चीजों को, इस विद्या को अगर हम समझ लेंगे, अगर हम समझ लेंगे कि कौन सी चीजें हमारे पास अविद्या के रूप में है, तो वो चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि पैसा कमाना बुरा है, बहुत जरूरी है, आजीविका है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप आपके जीवन में उन्नति ना करें, बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं भी ये चाहती हूँ कि उन्नति हो, पर जो विद्याएं हैं उस विद्या को जरूर समझ के आगे बढ़ना है। जैसे एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि किसी का बुरा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, फिर वो चाहे किसी तरह से भी क्यों ना हो, मैं कभी नहीं करूंगी। किसी का भी बुरा करके कोई भी चीज मैं हासिल नहीं करूंगी। अगर फैमिली मैटर है तो फैमिली में भी नहीं, बाहर का है तो बाहर भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जान चुकी हूं। विद्या एक ऐसी चीज है जो आप में रूपांतरण ले आता है, आप में बदलाव लाता है। अविद्या ऐसी चीज है जो आपको आप जैसे हो बिल्कुल वैसा रखता है। विद्या ऐसी चीज है जो आपकी जड़ें बदलती है, आपके विचार, आपके संस्कारों को बदल देती है। तो अगर हमें समझना है मोक्ष क्या है, तो मोक्ष सिर्फ यही है कि आप उस चीज को जान जाएं। चलिए एक और कहानी बताती हूँ। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि मुझे बताइए, मेरा जीवन पीड़ाओं से भरा हुआ है, बताइए मैं कैसे निकलूं। गौतम बुद्ध ने ये कहा कि सारी चिंताएं छोड़ दो और बस अपने आप को समय से सरेंडर कर दो।
उस इंसान ने कहा हाँ हाँ वो तो ठीक है, अब मैं समय से अपने आप को सरेंडर करना धीरे धीरे से सीख जाऊंगा। गौतम बुद्ध तब मौन हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। इंसान चला गया। उनके पास में उनके बड़े भाई आनंद, वे उनके शिष्य बन के रहते थे। उन्होंने पूछा, आपने क्यों उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक चीज बोलकर छोड़ दिया? तब बुद्ध ने बोला कि अगर तुम्हें पता है कि बहुत चिंताएं हैं, जैसे ही तुम्हें उस चीज का पता चल जाएगा वो चीज तत्काल छूट जाएगी। जैसे अगर अग्नि जल रही है और आपका हाथ अग्नि के ऊपर आ जाता है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, आप तुरंत हाथ झटकेंगे कि अरे मैं तो जल गया, क्योंकि जलने की समझ आते ही आप अग्नि से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको आपकी पीड़ाओं की अनुभूति हो जाती है तो आप उससे तुरंत नाता तोड़ लेंगे, तुरंत दूर हो जाएंगे। पर होता ऐसा है कि हम अविद्या के जाल में इतने फंसे हैं कि हम इन पीड़ाओं की जाल में और फंसते चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं काफी बार अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करती हूँ, वो मैं बताती हूँ। इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जीव विज्ञानी समझ लीजिए, मेंढकों पे अभ्यास करते थे। उन्होंने एक बार एक मेंढक को पानी में रखा, काफी बड़ा वेसल था और उस वेसल का टेम्परेचर, उसके अंदर पानी था और उसका टेम्परेचर 1-1 डिग्री तक बढ़ाते गए। हुआ ऐसा कि अंदर का जो मेंढक है उस टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होता गया कि हाँ 1 डिग्री बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाता है। धीरे 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 करके 2 दिन 3 दिन में वो पानी जो है वो खौलने लग गया और आखिर में हुआ ऐसा कि वो मेंढक उसी पानी में मर गया। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, खौलते हुए पानी में मेंढक को डाला, मेंढक तुरंत फुदक कर बाहर कूद आया, वो नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया कि अरे ये तो बड़ा गर्म है। हमारे साथ भी सेम चीज होती है, हमें पता है गुस्सा बुरा है फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं है कि वो सही में बुरा है। हमें पता है लालच बुरी है, वो पता इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वीडियोस के थ्रू या पेरेंट्स ने बताया है इस वजह से, या स्कूल में कहीं पढ़ा है। इतनी सारी बार कुछ शब्द हमने पढ़े हैं कि हमने उसे रट लिया है, कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंट हो गए हैं। हमें उन चीजों की जो समझ डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसी वजह से हम क्या करते हैं, करते रहते हैं और फिर बोलते रहते हैं अरे बुरा तो था पर इससे मेरा अभी का फायदा हो रहा था। हम उसे छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन हमने उन चीजों को समझ लिया, हमने पक्का मोक्ष को पा लिया होगा। यही बात मैं कह रही हूँ, जिस दिन हम जीवन को समझ लेंगे हम उस दिन मुक्ति को भी समझ लेंगे बहुत अच्छे से। बस ट्राई ये करना है कि समझो, सिर्फ समझो। समझ या फिर मैं कहूँ अंडरस्टैंडिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको उस मोक्ष को दिखा सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।